हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों जैसे कि आप लोग का क्लास 12 का फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन हो रही है अगस्त माह में, तो आप लोगों का कुछ पेपर जो हो गया, अब आप लोग का बच्चों हिंदी का पेपर होना है। और आप लोग काफी परेशान हो गए, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देख लिए लेकिन अभी तक आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है बच्चों। सो फाइनली आप लोग के लिए बच्चों अभी जो है हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए। जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बच्चों। तो जो बच्चे आप लोग नए आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका 2025 का बोर्ड एग्जाम का संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा और साथ में आपको सभी पेपर जो है ओरिजिनल इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। और अभी जो आप लोग जो भी बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर ले 9162055090। इस नंबर पे आप जो हाई हेलो लिख करके सेंड करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सेम टू सेम हुबहू आपका यही पेपर है। अगर जिसका एग्जाम हो गया उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम नहीं दिए उनके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर जो दे दिए तो अपना आंसर की मिला लीजिए कि मेरा कितना सही हुआ है, और जो नहीं दिए इसका आंसर क्यों को आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। यही पेपर आपका है सेम टू सेम तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलिए डियर, हम लोग जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 30 क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ जैसे दिया हुआ आपका, उसमें से आपको मात्र 25 क्वेश्चन का ही जो है बच्चों आपको क्या देना होता है, आंसर देना होता है। तो चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है बच्चों, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण संघोष है बच्चों। आपको देखिए संघोष वर्ण का पहचानना है ना। हम लोग जानते हैं संघोष वर्ण जो है आपका कौन कौन सा हो जाएगा। जैसे प हो जाएगा, ये आपका संघोष वर्ण हो जाएगा, और स हो जाएंगे, फ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आपका दोनों दिया हुआ है, तो बच्चों इस दोनों में से कोई भी अगर आप आंसर देते हो तो इसका आंसर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, ब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी संघोष वर्ण की अगर बात किया जाए तो प संघोष वर्ण है ना, स हो जाएगा, फ हो जाएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है बच्चों इसमें, कि निम्न में से कौन जो है महाप्राण ध्वनि है बच्चों। महाप्राण ध्वनि के बारे में आपको बताना है, इनमें से महाप्राण ध्वनि जो है कौन सा होगा। तो हम लोग जानते हैं महाप्राण ध्वनि जो होगा आपका यानी झ जो होगा बच्चों, ये महाप्राण ध्वनि है, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका, यानी महाप्राण ध्वनि को आपको बचाना झ, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वर्ण जो है दंत ओष्ठ यानी दांत से भी लगता है और ओष्ठ से भी जो है लगता है, वो उदाहरण आपको बताना है। इसमें से कौन सा वर्ण जब हम लोग अगर आवाज निकालते हैं तो बच्चों ये जो है कहाँ कहाँ टच होता है, यानी ओष्ठ में और दंत में जो है टच होना चाहिए, वो कौन सा जो है वर्ण है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं ए जो होगा तो ये नहीं होगा, ये कंठ से निकलता है। ए तो ये कंठ से निकलता है, ये नहीं होगा, है ना। उसके बाद ऊ तो ये सिर्फ ओष्ठ से निकलता है, सिर्फ होंठ से निकलता है, नहीं होगा। ल ये तालु से निकलता है, ये भी नहीं होगा बच्चों। ये वो जो होगा आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, ये दंत और ओष्ठ से दोनों से लग रहा है, यानी वो प फ, ये तो आप लोग को बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी बी जो उतने सारे बच्चे आंसर दिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, वधु उत्सव का संधि विच्छेद करें। देखिए अगर वधु उत्सव का अगर संधि विच्छेद करते बच्चों तो देखिए बहुत ही आसान है, वधु जोर उत्सव, है ना, बहुत आसान है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वधु जोर उत्सव, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल काफी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन, स्वर संधि का जो है कितने भेद होते हैं, यानी स्वर जो संधि होते हैं उनके कितने भेद होते हैं बच्चों, 2 होते हैं, है ना, या आपका 3 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं स्वर संधि के जो कितने भेद होते हैं बच्चों, तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका भेद जो होते हैं बच्चों 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, बिल्कुल आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। या आप लोग 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कक्षा की संज्ञा का उदाहरण बच्चों, देखिए कक्षा जो है, कक्षा में क्या एक बच्चे होते हैं, थोड़े बहुत सारे यानी होते हैं, तो ये समूह को जो है क्या करता है, इंडिकेट करता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा बच्चों। ये जो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, नवयुवक किस समास का उदाहरण बच्चों। देखिए नवयुवक की बात हो रही है, हम लोग जानते हैं कि नवयुवक जो शब्द है, ये वर्ण है जो है बच्चों, ये किस का उदाहरण है बच्चों, तो ये आपका उदाहरण होगा कर्मधारी समास का, और बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे, एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे है ना, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, मैनेज कर लीजिए इसको, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा जाता है बच्चों, हम लोग जानते हैं, देखिए सत्सई, सत्सई जो आपको बच्चों कौन सा समास होगा, इनके बारे में बताइए। सत्सई जो आपको समास बताना, पहले आपका क्या दिया हुआ है, द्विगु समास दिया हुआ है, उसके बाद आपका द्विन समास, नैन समास, या आपका अविभाज्य समास। तो बच्चों देखिए सत्सई जो है आपका कौन सा समास होगा, ये इसका आंसर आपका हो जाएंगे द्विगु समास बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, चेहरे पर जो हवाई या उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए इसका मतलब डर जाना, घबरा जाना हो जाएगा, ये मुहावरा का अर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, आम के आम गुठलियों के दाम, लौकिक जो ये अर्थ जो बच्चों क्या है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि यानी आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब क्या होता है, अधिक लाभ हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा आपका, यानी अधिक लाभ हो जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दोहा किस छंद का उदाहरण है बच्चों। तो दोहा जो होगा आपका यानी ये मातृका छंद का उदाहरण हो जाएगा बच्चों, तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानस चुन। ये किस अलंकरण का उदाहरण है बच्चों, ये चीजें आपको बताना। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या अनुप्रांत था ये, बिल्कुल नहीं। यमक था नहीं, उपमा था नहीं, ये जो थे बच्चों सलेस थे, सलेस जिसको हम लोग सलेस कहते हैं, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एकदम चीजों को समझना है आप लोगों को। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, छात्र व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, ये किस वाक्य का उदाहरण बच्चों। छात्र जो है व्यायाम नहीं कर रही है, जो होगा आज्ञावाचक जो है उदाहरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है बच्चों, इनके बारे में बताओ। वो पढ़कर सोता है ना, आम खाता है, झूठ। देखिए इसको हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि हम लोग को कितना आंसर देना है, 30 में से मात्र 25 का ही आंसर देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य बच्चों, तो ये शुद्ध वाक्य की बात हो रही है। तो हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, तो ये भी इसका जो है बिल्कुल क्लियर जो है राइट होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अगर आपको ये नहीं लग रहा है कि सही है तो इसको छोड़ दीजिएगा, आपको कितना क्वेश्चन का आंसर देना है, 25 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, चलिए देखते नहीं, यह रेशम करा हुआ सालू है, यानी जब जो है मतलब कहाँ मिलता है, जब यह चौक पे मिलता है बच्चों, है ना। तो ये जो है लहना सिंह और ये जो थे सूबेदारिनी, तो उसकी जो मुलाकात होती है छोटा में, कहाँ मुलाकात होती है, एक चौक पे होती है, और वहां जो है ये जो क्या कहते हैं बच्चों, लहना सिंह किससे कहते हैं, सूबेदारिनी से कि क्या तुम्हारी शादी हो गई, यानी मंगनी मतलब तुम्हारी कुरमाई हो गई क्या, कुरमाई मतलब मंगनी होता है, हो गई क्या। तो वो ये जवाब देती है ना सूबेदारिनी कि हाँ ये रेशम की करा हुआ सालू नहीं दिखता है। ये किस पाठ की उक्ति बच्चों, तो हम लोग जानते हैं, उसने कहा था, जिसका लेखक कौन है बच्चों, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इसका आंसर आप लोग का बी बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मस्ता। ये जो है कथन किस लेखक का है बच्चों, ये जो है कथन हम लोग जानते हैं कि ये जो है बिल्कुल ये रामधारी सिंह दिनकर का है, और ये कथन किसका है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी के नायिका, देखिए रोज कहानी के लेखक कौन है, अगेजी है ना। चलिए, और इसका नायिका जो बच्चों कौन है, मालती है। इसका पति जो थे पेशे से क्या थे बच्चों, डॉक्टर थे, क्या नाम है, महेश्वर नाम है। ये चीजें भी आप लोग को जो नोट करनी चाहिए। इसका पुत्र का नाम क्या था बच्चों, टीटी था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ ये आपका ओरिजिनल पेपर है, ये तो पता ही होगा आपको, ओरिजिनल पेपर है। नारी और नर एक ही देश की ढली दो प्रतिमा है, ये रिक्त स्थान को आपको भरना है बच्चों। हम लोग जानते हैं ये जो पार्ट, ये जो द्रव्य की, यानी नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली है, दो प्रतिमा है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का। देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स को भरने का होता है। चमनिस्थान शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी हरा भरा, तो हरे भरे बागों का इलाका, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। देखिए हम लोग जानते हैं 100 अजान एक सुजान जो बच्चों ये किसका उपन्यास है बच्चों, तो ये हम लोग जानते हैं बालकृष्ण भट्ट का है, और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन आप लोग का एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन वीर रस के कवि है बच्चों, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि वीर रस के कवि जो हो जाएगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा भूषण, यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नवदास इनके समकालीन थे बच्चों, तो नवदास के बारे में बताइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नवदास के बारे में बताइए। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में आप लोग को बताना है, जल्दी से बताइएगा, है ना। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तुलसीदास हो जाएगा। नवदास के समकालीन थे, तुलसीदास थे। विनय पात्रिका के रत्नाकार भी कौन है बच्चों, 24 नंबर क्वेश्चन का, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है तुलसीदास हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, आप लोगों का ह्यूगो ये पेपर है। सूरदास विचित्र द्वितीय पद के अंत में सूरदास क्या मांगते हैं, झुटनिया धनिया, है ना, भुनिया या दुनिया। तो ये इसको भी स्किप कर दीजिएगा आप लोग को, क्योंकि 25 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अभी तक 3 क्वेश्चन हम लोग स्किप किए हैं। जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्याग होने पर तुलसीदास का पालन पोषण किसने किया था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि मुनिया के द्वारा किया गया था। किसका पालन पोषण, तुलसीदास का। तो बच्चों ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे पद्मावत में किसकी जो है प्रेम कथा वर्णित है बच्चों। तो पद्मावत में जो है किसका नल दैंदी नहीं था, यानी मालती का था नहीं, ये जो थे बच्चों रतन सिंह पद्मावती का था, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। श्री रामचरितमानस की रचना में कितने समय लगा था बच्चों, इसको जो है रचित, इसको समय जो लगा था बच्चों कितने साल लगा था, तो 2 साल 7 माह 26 दिन बच्चों इसको लगा था। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, भूषण रीति काल के किस धारा के कवि थे बच्चों,
29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों। तो देखिए हम लोग जानते हैं ये जो थे बच्चों रीतिबद्ध के थे, किस कौन से काल के थे बच्चों, तो ये रीतिबद्ध के काल के थे। इसका आंसर आप लोग का 29 का जो बच्चों बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज लास्ट क्वेश्चन आप लोग का बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अष्टयाम की भाषा बच्चों बताना है आप लोग को, अष्टयाम की जो भाषा है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अष्टयाम की भाषा की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये अवधी हो जाएगा, ब्रज भाषा हो जाएगा, हिंदी या आपका संस्कृत। तो हम लोग जानते हैं ये ब्रज भाषा हो जाएंगे बच्चों, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए मेरे द्वारा आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही प्रोवाइड किया जाता है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम लोग ना हर प्रत्येक ईयर जो बच्चों हमारी टीम की ओर से ये बोर्ड एग्जाम जो संस्था है ये बहुत लगभग 6 से 7 साल ये संस्था हो गई है। हम लोग इसमें कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर जो बच्चों हर बार जो बच्चों है ना टॉपर्स नोट्स बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जिसके मदद से सिर्फ नोट्स पढ़ करके 400 प्लस मार्क्स लेके आते हैं। देखिए बच्चों इस नोट्स का प्राइस 999 था, लेकिन आप लोगों के डिमांड की वजह से इसको कुछ दिनों के लिए ऑफर में रखा गया है। ये मात्र 399 रुपये में आपको अभी मिल रहा है ना। अब 399 रुपये में अगर आप एक सब्जेक्ट लेते हैं तो बच्चों ये मात्र आपको 129 रुपये में आपको मिल रहा है। अगर आप लेना चाहेंगे तो बच्चों इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें 9162055090। तो बच्चों ये है मतलब ये आपको जो है व्हाट्सएप में मैसेज करना है, या अगर लेना तो अधिक जानकारी के लिए आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव को देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए। अब खंड ब में आपका सब्जेक्टिव, कवि भूषण के जन्म कब और कहाँ हुआ था बच्चों, ये तो बहुत आसान है। सूरदास के कवि के किन विशेषताओं का उल्लेख करें, है ना। ये 2 नंबर का 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखिए करबहुक अम्ब अवसर पाई, ये अब संशोधन किसके लिए है। उसका तुलसीदास का मूल नाम क्या था बच्चों, है ना। राम बोला था गैंग्रीन क्या एक बीमारी है। मालती के पति और पुत्र का नाम क्या था, मैंने बताया आपको, क्या बताया, महेश्वर बताया। अरे ये तो आसान है, 5 ही क्वेश्चन का तो आंसर देना है। महेश्वर और क्या था, टीटी था, ये तो आप लोग जानते हैं महेश्वर और टीटी था, है ना। उसके बाद गैंग्रीन क्या है, एक बीमारी है, ये क्या है, बीमारी है। तो ये भी तो आप लोग का सॉल्व हो ही गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग। उसके बाद जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं शामिल हुए थे। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी का क्या कहता था। तो बच्चों यहाँ से आपको कितना क्वेश्चन का बनाना था, मात्र 5 क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान है। 5 क्वेश्चन को आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग का दीर्घ उत्तर प्रश्न, जिसमें से आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, उसका जिस पुरुष में नारी तत्व है नहीं पूर्ण है स्पष्ट करें। तुलसीदास का जीवन परिचय है ना। पाठित कविता के आधार पर छत्रसाल का वर्णन करें। द्वितीय कर्मक का भावार्थ लिखे। अलंकरण किसे कहते हैं, अलंकरण के कितने भेद होते हैं। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया। ये आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया। तो बच्चों प्लीज आप लोग जो है ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग जो अभी देख रहे हैं, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। एंड जो बच्चे आप लोग नए आए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो चलेगा, यही तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।